हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट इकोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जो एमसीक्यू आज हम बात करने वाले हैं, इन एमसीक्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन नीट 2026 में आने के चांस हैं। तो क्यों ना हम इसको अच्छे से करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी क्या होता है? ऑटो मतलब अपना, अपना मतलब इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल का इन्वायरमेंट के साथ अगर इंटरेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। अगर कम्युनिटी का अगर इन्वायरमेंट के साथ अगर इंटरेक्शन होता है तो इसका नाम होता है सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी जो है, ये इकोलॉजी की दो ब्रांचेज होती हैं, जिसमें हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्या है? इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन वो ट्रांजिशन जोन होता है जो दो कम्युनिटी को जोड़ने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होते हैं? बायोस्फीयर क्या होते हैं कि जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं और वो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। तो कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरेक्ट विद द फिजिकल इन्वायरमेंट। इकोलॉजिकल निके। तो इकोलॉजिकल निके क्या कहता है? इकोलॉजिकल निके में क्या होता है कि द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रूल ऑफ स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी। फिजिकल पोजीशन को बोलते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट और उनका फंक्शन को मिला के हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल निके। तो इसका ऑप्शन थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू एलन रूल। अकॉर्डिंग टू एलन रूल, एलन रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कोल्डर क्लाइमेट से जो मैमल आते हैं उनके पास में क्या होता है, उनका जो है सॉल्टर ईयर होगा, सॉल्टर लिम्ब होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट लॉस ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा तो हीट लॉस ज़्यादा, हीट लॉस भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है, सैलिनिटी ऑफ सी, समुद्र की जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है कितना पीपीएम होता है कंसंट्रेशन। तो इसकी जो पीपीएम है सॉल्ट की, समुद्र में 30 से 35 पीपीएम होती है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड टू मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो कितना मीन एनुअल टेम्परेचर, कितना मीन प्रेसिपिटेशन होता है? तो मीन एनुअल टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेसिपिटेशन कितना होता है? 150 से 400 सेंटीमीटर होता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल लाइट कंडीशन एट अ ग्राउंड। तो ग्राउंड पे कौन जो है लाइट कंडीशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं? फॉरेस्ट में टॉल ट्री। टॉल ट्री क्या करते हैं? लाइट को ग्राउंड पे आने से रोकने का काम करते हैं। वाट विल हैपन टू अ वेल ग्रोविंग हर्बिसेस प्लांट इन अ फॉरेस्ट इफ इट इज ट्रांसप्लांटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट इन अ पार्क। तो क्या होगा? ये क्वेश्चन लग रहा है नीट 26 में देगा। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि क्या होगा अगर कोई फॉरेस्ट में ग्रो किया हुआ जो हर्बिसेस प्लांट है उसको मैं उसके बाहर यानी फॉरेस्ट के बाहर पार्क में अगर मैं ट्रांसप्लांट कर दूं तो क्या होने वाला है? तो होगा क्या? इट मे नॉट सर्वाइव। ये सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका माइक्रो क्लाइमेट चेंज हो चुका है। तो इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स माइक्रो क्लाइमेट। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ 50 पार्थेनियम प्रेजेंट इन पूल। एक पार्थ इसमें जो है 50 कितने हैं? 50 पार्थेनियम प्रेजेंट हैं। ठीक है। कितने पार्थेनियम प्रेजेंट हैं? 50 पार्थेनियम प्रेजेंट हैं। ठीक है। पहले 50 थे। ओके। अब कितने हो गए हैं बढ़ करके? 150 हो गए। तो चेंज कितने का आया? 150 माइनस 50। 150 माइनस 50 तो कितने का चेंज आया? 100 का चेंज आया। तो ग्रोथ रेट क्या हो गई पॉपुलेशन की? 100 पर आवर। तो 50 से 150 हो गया एक घंटे के बाद में। तो यानी कितने का हुआ? 100 का चेंज आया। तो एक घंटे में जो पॉपुलेशन हो जाएगी पार्थेनियम की वो 100 हो जाएगी एक घंटे में। अगला क्वेश्चन क्या है? वाट वुड बी अ परसेंट ग्रोथ आर बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर फॉर अ सेम पॉपुलेशन। ऊपर क्या होगा? पर इंडिविजुअल पर आवर की ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी? अगर मैं यहाँ पे ग्रोथ रेट निकालूँ तो कितनी हो गई? पूरी की पूरी 200% हो जाएगी इसकी ग्रोथ रेट। ठीक। बर्थ रेट तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक।
तो बर्थ रेट इसकी कितनी हो जाएगी, टोटल की टोटल 200% हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल कंपेयर टू द ओल्डर पॉपुलेशन। कहता क्या है कि पॉपुलेशन जो यंग की है ज़्यादा है, यंग की ज़्यादा है, ओल्डर की कम है। ठीक है, तो इस तरीके की ग्राफ जाएगी तो इसका ग्राफ कैसा बन सकता है, ये हमारा बन सकता है इंक्रीजिंग। तो कैसा है, अपराइट है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया इसका ग्राफ। ठीक, तो पॉपुलेशन कैसी कर रही है, ये ग्रोविंग पॉपुलेशन है, ग्रोविंग पॉपुलेशन, ये हमारी कैसी, ग्रोविंग पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि व्हाट पैरामीटर आर यूज टू टाइगर सेंसस इन अवर कंट्री, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। तो सेंचुरी और नेशनल पार्क में हम टाइगर सेंसस का हम यूज करने के लिए हम कौन सा पैरामीटर करते हैं। तो उसके लिए कौन आ जाता है, पग मार्क्स और फीकल पैलेट। तो उसके लिए आता है पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट जो होते हैं वो हर टाइगर्स का अलग अलग होता है, इससे हम उसकी जनसंख्या काउंट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरी डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन गिवन हैबिटेट। तो इनमें से कौन सा पैरामीटर जो है वो डेंसिटी को घटाता है। तो घटाने के लिए आते हैं डिक्रीजिंग के लिए। डिक्रीजिंग के लिए दो जिम्मेदार होते हैं, एक होता है मोर्टेलिटी, दूसरा होता है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन होता है। दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन बढ़ाते हैं, उसके भी दो होते हैं, एक होती है यहाँ पे नेटेलिटी हो जाती है, दूसरी हो जाती है आई माइग्रेशन। तो कौन घटाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन क्या करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि प्रोटोजोआ है जो बाइनरी फिजन से डिवाइड कर रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटोजोआ क्या हो जाएगा अगर 6 जनरेशन के बाद अगर देखी जाए। ठीक है, तो ये मान लो एक सिंगल प्रोटोजोआ है, तो 1 से बना 2, 2 से बना 4, 4 से बना 8, 8 से बना 16। तो एक जनरेशन, फर्स्ट, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 16 से 32 हो गया, ये फिफ्थ जनरेशन। हमको सिक्स्थ बोला है तो सिक्स जनरेशन में जस्ट डबल कर दोगे तो 64 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर 3 हो जाएगा। बाइनरी फिजन कैसा है, ये माइटोटिक डिवीजन है, ये माइटोटिक डिवीजन है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया आंसर, 64। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 16 में क्या बोला है कि 2005 में जो है किसी कंट्री में उसकी पॉपुलेशन थी 14 मिलियन। तो हम ये लिख लेते, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 14 मिलियन थी, 14 मिलियन थी पॉपुलेशन। ठीक है, कब थी, 2005 में थी। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोला, बर्थ रेट जो है स्मॉल बी क्या होता है, बर्थ रेट होता है, स्मॉल बी क्या है, बर्थ रेट है। जे हमको दी गई है 0.028 दी गई है। दूसरी क्या है, डेथ रेट, दूसरी हमको दी गई डेथ रेट। डेथ रेट को डी से रिप्रेजेंट करते कितनी है, 0.008 दी गई है हमको। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना आया, टाइम पीरियड कितना है, कब पूछना है, कब पूछा, 2015 में कितनी हो गई। तो 2015 में कितनी हुई, फाइनल टाइम ये है, इनिशियल टाइम कितना 2005, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा 10 साल। तो हमको 10 सालों में बताना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है कि सबसे पहले इंट्रिंसिक रेट निकालते हैं। ये क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, स्मॉल आर होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, ये होता है। तो स्मॉल आर निकालेगा फार्मूला क्या, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, यानी 0.028 माइनस का 0.008। तो ये निकल के आ जाएगा 0.02 आ जाएगा स्मॉल आर। तो स्मॉल आर आ गया निकल के 0.02 आ गया। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, अब हमारे पास फार्मूला है निकालने का, फार्मूला dn/dt एक्सपोनेंशियली बोला है। तो dn/dt इक्वल टू में r इंटू एन हो गया। तो n क्या है यहाँ पे, n नॉट यानी इनिशियल पॉपुलेशन है। तो ये हमारा टाइम कितना टाइम है, 10 साल है, इक्वल टू r कितना आया है, 0.02 आया, इंटू इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 14 मिलियन थी। तो कितनी आ जाएगी, dn कितना आ जाएगा, 10 को उधर भेज देंगे, ये कितना होगा, 14 दूनी 28, 0.28 आ जाएगा, इंटू में 10 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2.8।
ये आया हमारा डी एन। तो हो कितनी गई है, तो आफ्टर टाइम टी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी कितना हो जाएगा, इनिशियल प्लस में ये डी एन आ जाएगा। इनिशियल कितनी थी, 14 मिलियन, ठीक है, इनिशियल कितनी थी, 14 मिलियन थी, ठीक है, इनिशियल यहाँ पे थी 14 मिलियन। अब हो कितनी गई है, 2.8 मिलियन और बढ़ गई है, तो टोटल आ गई 16.8 मिलियन। 16.8 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो 2015 में हो जाएगी। तो हमारे पास 16.8 मिलियन नहीं है, तो इसको हम मान सकते हैं 17 मिलियन। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमेनिसरिज्म जो है किस तरीके का एसोसिएशन होता दो पैरासाइट में। एमेनिसरिज्म जो है ये -0 टाइप का होता, मतलब एक स्पीसीज को नुकसान होता, दूसरी जो होती अनइफेक्टेड रहती। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड। तो इसमें जो आता है, इसमें क्या होती, एंटीबायोटिक आ जाती हैं। एमेनिसरिज्म के एग्जाम्पल में एंटीबायोटिक आ जाती हैं सारी एग्जाम्पल, ठीक है। लाइकेंस कैसा, लाइकेंस जो होती हैं ये एल्गी और फंगस से बनता है। तो ये इसमें क्या होता है, माइकोबायोन्ट होता है, माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट क्या है, फंगल पार्ट है, ठीक है। और फाइकोबायोन्ट क्या, अलगल पार्ट होता है, अलगल पार्ट या अलगल कंपोनेंट होता है। इन्हीं दोनों लोग मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। और लाइकेन किससे सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू SO2 गैस, सेंसिटिव टू SO2 गैस। SO2 गैस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हैं, मतलब जहाँ पे SO2 गैस ज़्यादा होगी वहाँ पर ग्रो नहीं करते। अगला क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग द पार्शियल रूट पैरासाइट। इनमें से कौन जो है जो पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। तो पार्शियल रूट पैरासाइट कौन है, संदलवुड है। संदलवुड जो होती है पार्शियली पैरासाइट होती है। और कौन है, मिस्टेलोटी। मिस्टेलोटी क्या होता है, हेमी पैरासाइट होता है, हेमी पैरासाइट होता है, ये आपका हेमी पैरासाइट हो जाता है, ठीक है। औरोबैंकी क्या है, औरोबैंकी जो है होल पैरासाइट होता है। औरोबैंकी जो है ये होल पैरासाइट होता है। इसके बारे में हमको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में बताया गया है, ठीक है। और हमको जो गैनोडर्मा दिया गया है, गैनोडर्मा जो है पैरासाइट होता है। गैनोडर्मा जो है ये पैरासाइट होता है, ठीक है। ये किस टाइप का है, ये बेसिडियो कार्पिक मशरूम वगैरह इसमें आ जाते हैं, ठीक। तो हमारे पास पार्शियल रूट पैरासाइट कौन है, संदलवुड हो जाती है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वंस इन लाइफ टाइम। जो केवल लाइफ टाइम एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हों वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको बोलते हैं कौन, मोनोकार्पिक प्लांट। उनको बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट बोलते हैं, उनका नाम है मोनोकार्पिक प्लांट। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल कौन हो गया, बनाना। बनाना जो होता है ये मोनोकार्पिक प्लांट होता है, ठीक है। और बैम्बू जो है वो क्या होता है, पेरिनियल होता है। तो यहाँ से हमारे पास में ऑप्शन क्या चला जाएगा, बनाना। बनाना क्या है, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करता है केवल लाइफ टाइम में एक बार में। तो अब हम देखते हैं हम लोग इकोसिस्टम चैप्टर में। तो पहला हमने क्या देखा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब हम देख रहे हैं इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, जो डिकम्पोजर हैं जैसे फंजाई और बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया डिकम्पोजर क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, नहीं होते हैं। हेटरोट्रॉप होते हैं, सेप्रोट्रॉप होते हैं, तो ये आपके सेप्रोट्रॉप भी होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप नहीं होते। तो हमारे पास आंसर सेकेंड और थर्ड दोनों चला जाएगा, तो आंसर निकल गया थर्ड। अगला क्या है, प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ। तो मिनरलाइजेशन से कौन जो है इसमें से रिलीज हो जाता है। तो कौन रिलीज होता है, तो हमारे पास में जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं ह्यूमस से वो रिलीज कर दिए जाते हैं। तो जो यहाँ पे डिकम्पोजिशन की 5 स्टेप होती हैं, पहला होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद में होता है, फ्रेगमेंटेशन के बाद में आ जाता है लीचिंग। फ्रेगमेंटेशन के बाद में लीचिंग आ जाती है, तो लीचिंग, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के बाद लीचिंग हो गया। लीचिंग के बाद में आ जाता है कैटाबोलिज्म। लीचिंग के बाद में कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म के बाद में आ जाता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन के बाद में आ जाता है मिनरलाइजेशन।
मिनरलाइजेशन जो होता है सबसे लास्ट स्टेप होता है। ये सारी स्टेप किसकी हैं हमारी, डिकम्पोजिशन की। ये जो हैं ये डिकम्पोजिशन की स्टेप होती है। डिकम्पोजिशन जो है 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो मिनरलाइजेशन में जो है ये ह्यूमस से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर चला जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रोडक्टिविटी इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। तो प्रोडक्टिविटी को बोलते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। इसको हम किसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको हम किसके टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम स्क्वायर पर ईयर स्क्वायर, इसमें करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में कर देते हैं। तो इसका सेकेंड और फोर्थ तो दोनों चला जाएगा, सेकेंड और फोर्थ तो दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया है, नीट 2025 में, यहीं से क्वेश्चन एज इट इज। इन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन द इकोसिस्टम। ठीक, इन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, तो बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड कहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है मैराइन इकोसिस्टम में हमको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर, इनमें से कौन सा जो है प्रोड्यूसर नहीं है, तो इनमें से अगेरिकस क्या होता है, अगेरिकस यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, मशरूम होता है। ठीक है, तो अगेरिकस यहाँ पे क्या है, अगेरिकस यहाँ पे होता है मशरूम, जो बिलोंग किससे करता है, बेसिडियोमाइसिटीज से, बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। ठीक है, एक ऐसा होता है हेट्रोटॉपिक होता है, वो भी कैसा फंगस है, फंजाई है। फंजाई क्या होते हैं, प्रोड्यूसर नहीं होते हैं। स्पायरो वगैरह, ब्लिग्रेनल स्पायरो वगैरह क्या हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया। वॉलवॉक्स है, नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक के नाम ब्लिग्रेनल एल्गी हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर चला जाएगा सेकंड, तो इसका आंसर चला गया हमारा सेकंड ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो NPPP के टर्म में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन सा इकोसिस्टम होता है, तो हमारे पास में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, शो करते हैं। नंबर का जो पिरामिड होता है, नंबर का जो पिरामिड है या तो अपराइट हो सकता है या तो इन्वर्टेड हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अपराइट, इसका अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, किसका, पिरामिड ऑफ नंबर का। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमारे पास में, अप्रॉक्सीमेट हाउ मच एनर्जी ऑफ सोलर सिस्टम दैट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो सनलाइट की जो जितनी लाइट जो पड़ती है लीफ के ऊपर, उसका कितना परसेंट केवल फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी के द्वारा कन्वर्ट किए जाते हैं, तो वो हमारे पास आंसर होता है 2 से 10%। इसी को बोलते हैं पार। पार क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, ये पार होता है। टोटल पार का ये पार कितना, 2 से 10% होता है। ठीक है, तो एमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी फास्टेस्ट। तो सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन की रेट कहाँ पे फास्ट होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सॉइल मिनरल और ह्यूमस में रिच होती है। यहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, और क्या होता है, मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा होती। इस वजह से हमारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा होगा। हाउ मच NPP प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरिटोरियल इकोसिस्टम ईटन एंड डाइजेस्टेड बाई हर्बीवोरस। तो कितना प्रोडक्टिविटी केवल होती है, तो कितना होती है, 90%। 90% क्या होती है, यूज कर ली जाती है, और 10% क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफ़र टू ईच ट्रॉपिक लेवल। हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या होती है, केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। तो हमारा जो आंसर चला जाएगा वो कौन जाएगा, डी ऑप्शन। तो डाइजेस्ट कितना होता है, 90% होता है, और क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कितना होता है, 10%। तो आंसर चला जाएगा इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो सक्सेशन हम लोगों को नहीं पढ़ना, सक्सेशन का हटा देते हैं क्वेश्चन। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, कम्युनिटी का भी नहीं पढ़ना, वैसे इसको देख लेते हैं कम्युनिटी का। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज स्टेट ऑफ, क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसकी स्टेट होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है ये इक्विलिब्रियम को बतलाती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इक्विलिब्रियम को बतलाती है। ठीक है, एमंग द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल विच वन डज नॉट हैव लॉस ड्यू टू रिस्पायरेशन। कौन सी साइकिल जो है जो रिस्पायरेशन से लॉस नहीं होती, तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारी जो होती हैं। जो कार्बन साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल होती है, ये रेस्पायरेशन में लॉसेज होती हैं, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर में किसी भी तरीके का लॉस नहीं होता। तो ऑप्शन 4 चला जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी प्राइमरी सक्सेशन का वैसे हालांकि क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन से रूट सबमर्ज प्लांट, हाइड्रोफाइट, फिर फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, फिर रीड स्वयं, फिर सीटेज आ जाएंगे, उसके बाद में मेडोफिट्री आ जाते हैं। वैसे ऑप्शन तो डी होगा, लेकिन इसको हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या, रिजर्वायर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल। बायोजियोकेमिकल साइकिल का जो रिजर्वायर होता है गैसियस टाइप की, गैसियस टाइप की क्या होती है, एटमॉस्फेयर होता है,
तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, बी। तो कौन कौन सी गैसेज आती हैं, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल। नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल जो होती है एटमॉस्फेयर में रिजर्वायर होते हैं, ठीक है। इफ द कार्बन एटम फिक्स्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑलरेडी है पास थ्रू द 3 स्पीसीज द ट्रॉपिक लेवल ऑफ लास्ट स्पीसीज। जो कार्बन जो फिक्स किया गया प्रोड्यूसर के द्वारा वो 3 स्पीसीज से पास कर दिया गया है, 3 स्पीसीज से पास कर दिया गया है। वो कौन कौन है, प्रोड्यूसर है, देख लेते हैं। प्रोड्यूसर ने पास किया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट को किया, फर्स्ट ने सेकंड को किया, सेकंड ने किसको किया, थर्ड को किया, थर्ड को किया। तो लास्ट स्पीसीज क्या हो सकती है, यहाँ पे लास्ट स्पीसीज जो होगी वो क्या हो सकती है, टर्सरी कंज्यूमर हो सकती है। इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, इसका नाम होता है टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो थर्ड जो लेवल लास्ट स्पीसीज होगी लास्ट टॉपिक लेवल पे उसको बोलेंगे टर्टरी कंज्यूमर। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इकोसिस्टम इज एक्सपेक्टेड इन एरिया वेयर इवेपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन एंड मीन एनुअल रेनफॉल इज बिलो 100 mm। तो इसका आंसर हमारे पास चला जाएगा डिजर्ट। तो डिजर्ट में प्रेसिपिटेशन होता ही नहीं है, सॉरी रेनफॉल बहुत कम हो जाती है, वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हो जाती है, ठीक है। इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो है डिजर्ट। जोन एज ऑफ लेक आर ओशियन विच अल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर एंड इमर्जन वाटर इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत पानी में, थोड़ा बहुत जो है हवा में होता है, उसका नाम होता है लिटोरियल जोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एडिफिक फैक्टर। एडिफिक फैक्टर किससे संबंध रखता है, एडिफिक फैक्टर जो संबंध रखता है वो सॉइल से रखता है। लास्ट जो क्वेश्चन इसका है और जब उसका इकोसिस्टम का क्या क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इकोसिस्टम सर्विसेज जो है नेचुरल इकोसिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो नेचुरल इकोसिस्टम के द्वारा कौन कौन प्रोवाइड की जाती है, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, पॉल्यूटेंट एंड एब्जॉर्प्शन, रिडक्शन ऑफ थ्रेटन ग्लोबल वार्मिंग, मतलब सारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो अब हमारा जो लास्ट चैप्टर है इकोलॉजी का वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इसके हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहते हैं, विच आर द फॉलोइंग कंट्री हैज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। कौन सी कंट्री है जिसके पास में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो कौन सी कंट्री, साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ बायो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा जो है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण नहीं है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट है, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, लेकिन कीपिंग एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क ये इसका लॉस नहीं है। तो आंसर चला जाएगा थर्ड। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इन इंडियन कंटेक्स्ट। इंडियन कंटेक्स्ट के अनुसार जो है कौन सी इनमें इन्वेसिव स्पीसीज नहीं है। तो हमारे पास जो साइनोडोन डिक्टियोन होता है ये नहीं है, इसको बोलते हैं दूब घास। दूब घास जो है इंडियन है, तो ये हमारा आंसर चला जाएगा, बाकी सब इन्वेसिव हैं। वेयर एमंग द फॉलोइंग यू विल फाइंड पिचर प्लांट। तो आप जो है पिचर प्लांट कहाँ पे आप देखने को पाएंगे, तो पिचर प्लांट जो देखने को मिलते हैं वो रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमको देखने को मिलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इनमें से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं। तो पहले देख लेते होता क्या, इसके पास में लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज होती हैं, सबसे ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज होती हैं, ज़्यादातर एक ट्रॉपिक रीजन में पाए जाते हैं, ये पोलर रीजन में नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन देने की संभावनाएं हैं नीट 26 में। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया क्या है, डोडो कहाँ से लॉस हुआ। डोडो जो हुआ था मॉरिशस से हुआ था, डोडो मॉरिशस से, यानी कि ए का थर्ड हो गया। कोएगा कहाँ से हुआ था, अफ्रीका से हुआ था, तो बी का फर्स्ट हो गया। थैलासीन कहाँ से हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, तो सी का फोर्थ हो गया। स्टीलर सी का रसिया से हुआ था, तो डी का 2, तो डी का 2, डी का 2, ए का क्या है, थर्ड है, तो ए का थर्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसका, ठीक। आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग प्लांट, नेपेंथीस, साइलोटम, राउल्फिया एंड एकोनिटम। इनका सबका प्लांट क्या है, इसके बीच में सब में कॉमन चीज़ क्या, यानी कि कनेक्शन लिंक क्या है। तो इसके बीच में जो कनेक्शन लिंक है वो क्या है, अगर इनको ज़्यादा अगर यूज कर लिया गया तो क्या हो सकते हैं, खतरे में आ सकते हैं। तो ऑल आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये क्वेश्चन देने की आशंका ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वन हॉर्न राइनोसिरोस, वन हॉर्न राइनोसिरोस इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। तो वन हॉर्न राइनोसिरोस कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कौन है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या होते हैं, गेंडे पाए जाते हैं। एमंग द एनिमल ग्रुप गिवन बिलो विच वन अपीयर टू मोर वनरेबल टू एक्सटिंक्शन। इनमें से सबसे ज़्यादा वनरेबल कौन है, जो खतरा हो सकता है, ख़त्म हो सकते हैं, तो कौन है, एम्फीबिया। एम्फीबिया जो है सबसे ज़्यादा खतरे में है।
एम्फीबिया जो हैं सबसे ज़्यादा खतरे में कितने परसेंट हैं? 32%। ठीक, तो पहले एम्फीबिया आते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबिया कितना है? 32% आता है। फिर उसके बाद में आते हैं हमारे पास में कौन? एम्फीबिया के बाद में आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं, कितने हैं? 31%। ठीक, उसके बाद में आ जाते हैं मैमल। मैमल जो हैं वो 23% है। ठीक है, और बर्ड जो हैं वो 12% है। बर्ड जो है 12%। ये सब क्या हैं? वल्नरेबल टू एक्सटेंशन इतने कगार पे हैं। तो इसमें से बोला है तो एम्फीबिया सबसे ज़्यादा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज इन इंडिया? इनमें से इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज इंडिया की कौन है? तो राउफियस सरपेंटिना, संतलम एल्बम यानी संदलवुड, साइकस बेदोनियाई सारे हैं। तो इसका चला जाएगा ऑल। व्हाट इज कॉमन टू लेंटाना, आइकोर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश? लेंटाना, आइकोर्निया और अफ्रीकन कैटफिश के बारे में क्या सही है? तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज इंडिया की नहीं, ये कीस्टोन नहीं है, नहीं ये सारे मैमल हैं, नहीं है। तो क्या हो सकता है? ये सारी स्पीसीज जो है ना तो थ्रेटेंड है ना तो इंडिजिनस है, मतलब है क्या? ये एलियन है, एलियन स्पीसीज हैं, यानी फॉरेनर है, बाहर से इन्वेस्ट की गई हैं। अगला क्या है? द एक्सटेंशन ऑफ पैसेंजर पिजन वाज ड्यू टू। तो पैसेंजर पिजन का ख़त्म होने का कारण क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमंस का ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट हो गए हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो क्या पार्थेनियम जो इंडेमिक स्पीसीज है? नहीं, ये एलियन है। अफ्रीकन कैटफिश जो है नॉट अ थ्रेटेड इंडिजिनस कैटफिश, ट्रीट करता ही भी गलत है। स्टीलर सी काउ इज इन एक्सटिंक्ट एनिमल, सही बात है। लेंटाना को बोलते हैं कैरेटकरस, नहीं, पार्थेनियम को बोलते हैं, पार्थेनियम को बोलते हैं। तो हमारे पास आंसर थर्ड चला जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? एमंग द फॉलोइंग एमंग द इकोसिस्टम मेंशन बिलो वेयर कैन बी फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे देखने को मिल सकती है? कोरल रीफ्स में। सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स में बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। लंग्स ऑफ प्लेनेट ऑफ अर्थ किसको बोला जाता है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बोला जाता है। कितना? 20% O2 ये प्रोड्यूस करता है पूरे अर्थ की, पूरे वर्ल्ड की, पूरे अर्थ की 20% ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। द एक्टिव केमिकल ड्रग जो रेसरपाइन जो एक्टिव केमिकल ड्रग है किससे निकाला जाता है? राउल्फिया सरपेंटिना से। अगला क्या है? विच आर द फॉलोइंग ग्रुप एक्सिबिट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी? सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी कौन शो करता है? सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी कौन शो करता है? वो हमारा फंजाई है। फंजाई सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी शो करता है। विच आर द फॉलोइंग मेंशन रीजन एक्सिबिट लेस सीजनल वेरिएशन? लेस सीजनल वेरिएशन कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ट्रॉपिक्स रीजन में देखने को मिलते हैं। टेम्परेट में क्या है? मोर सीजनल। टेम्परेट में क्या है? मोर सीजनल वेरिएशन है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है। सबसे कम कहाँ होते हैं? ट्रॉपिक्स में होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 किसमें किसके बारे में बताया गया था? इसको बोला गया अर्थ समिट। तो अर्थ समिट जो है 1992 में रियो डी जेनेरियो में सबमिट की गई थी। कैसा था? हिस्टोरिकल कन्वेंशन था, किस पे? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। अगला क्वेश्चन क्या? व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन टिश्यू कल्चर में? ये सारे क्या हैं? इन सिटू मेथड है? नहीं, सारे जो इन सिटू है नहीं, सारे एक सिटू हैं, सही बात है। ऑल रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट? नहीं। आर मेथड ऑफ कंजर्वेशन? नहीं। तो हमारे पास आंसर चला जाएगा इसका बी ऑप्शन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड टिश्यू कल्चर जो है ये हमारा क्या है? सारे के सारे एक सिटू कंजर्वेशन है। तो हम लोगों ने इकोलॉजी कंप्लीटली इसके 60 क्वेश्चन मिनिमम 30 मिनट में हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।